बाबा अमरनाथ की पहली तस्वीर भी आ गई है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देहरादून से जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। देहरादून से खबर है, देहरादून में एक गोदाम में देर रात अचानक आग लग गई। धीरे धीरे आग ने इतना विकराल रूप अख्तियार कर लिया कि इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लोगों की भीड़ है, आग की लपटें आसमान तक पहुंच रही हैं। आनन फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और फिर इस आग पर काबू पाया गया। देहरादून से ये तस्वीर है, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया क्योंकि आग फैल चुकी थी और काफी नुकसान भी यहां पर बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कितने का नुकसान हुआ, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने बहुत मुश्किल के बाद इस आग को बुझा लिया है। और आगे बात उस खबर की जिसे जानना हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है, खासकर तब जब आपका बैंक में लॉकर हो। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि देश में अब कहां मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग उठने लगी है। लेकिन पहले एक मिनट में एक खबर में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा के बाद कर्फ्यू को बढ़ाया गया है और बिल्कुल ये खबर हम आपको दिखाएंगे। और करौली में 2 अप्रैल को ही हिंसा को लेकर सियासत तेज हो गई है। गहलोत सरकार बैकफुट पर है तो विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रही है। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या समर्थकों के साथ दौसा बॉर्डर पहुंचे। पुलिस ने तेजस्वी सूर्या और बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। करौली में धारा 144 लागू होने की दलील दी गई, उन्हें हिरासत में लिया गया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। राजनीति एक समाज को कैसे बिगड़ सकता है, एक समाज में कैसे कुशासन प्रभाव कर सकता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण आज का राजस्थान है। बीजेपी राजस्थान सरकार पर हमलावर है तो ओवैसी ने भी गहलोत सरकार पर सवाल उठाए हैं और इसे राजस्थान सरकार की नाकामी करार दिया है। ये वाकया, ये दंगा नहीं होता अगर अशोक गहलोत की सरकार नहीं चाहती। ये इनकी सरासर नाकामी है। इनके पास पूरी रिपोर्ट्स थी। करौली में 15 अप्रैल तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, लेकिन सरकार ने आज 12 घंटे की ढील देने का ऐलान किया है। आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक करौली में कर्फ्यू में ढील जारी रहेगी और बाजार खुले रहेंगे। आपको बता दें कि करौली हिंसा का मुख्य आरोपी मतलूब अहमद अभी तक राजस्थान पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा के बाद कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। हिंसा का हैरान करने वाला सबसे नया वीडियो सामने आया है, आपको दिखाते हैं। खरगोन में हुई हिंसा का ये वीडियो इस बात का गवाह है कि कैसे रामनवमी के दिन लोगों के घरों और घरों के दरवाजों पर तोड़फोड़ की गई, पत्थर बरसाए गए। एक और तस्वीर देखिए। खरगोन के संजय नगर में लोगों में इतना खौफ है कि वो अपना घर बेचकर जाने के लिए मजबूर हैं। वहीं हिंसा में घायल हुए शिवम की हालत नाजुक बनी हुई है। हिंसा करने वालों की गोली से खरगोन के एसपी घायल हो गए। हिंसा के बाद अब सिद्धार्थ चौधरी की जगह रोहित काशवानी को खरगोन का प्रभारी एसपी नियुक्त किया गया है। रामनवमी को गुजरात के खंभात में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। खंभात में हुई हिंसा में 3 स्थानीय मौलवियों के नाम सामने आए हैं। खंभात पुलिस के मुताबिक दंगे की साजिश मौलवियों और 2 बाकी लोगों ने रची थी। इसमें रजाक हुसैन पटेल उर्फे मौलवी आयुब मलिक, ये चीफ प्लानर के तरीके सामने आए हैं। पुलिस ने तीनों मौलवियों समेत अब तक 9 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पूरी प्लानिंग के तहत खंभात में हिंसा की गई। जैसे ही पुलिस के बंदोबस्त के साथ ये यात्रा पसार होगी तो उसमें झगड़ा करने में आएगा और जैसे ही झगड़ा चालू किया जाएगा तुरंत पीछे से पत्थर मारा करने में आएगा। पुलिस ने खंभात हिंसा के मामले में कई और बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक साजिश को अंजाम देने के लिए मौलवियों ने खंभात के बाहर से लोगों को बुलाया था जिससे उनकी पहचान न हो सके। वहीं जुलूस के एक दिन पहले ही खेतों के पास पत्थर जमा किए गए थे। जुलूस पर पत्थर कहां से फेंकना है ये भी पहले से तय था। खंभात शहर के शंकरपुरा क्षेत्र के रामजी मंदिर से रविवार शाम 4 बजे डीजे के साथ जुलूस निकाला गया था। निकलने के बाद जुलूस कुछ ही दूर पहुंचा था कि तभी खेतों से कुछ दंगाइयों ने अचानक जुलूस पर पथराव शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से खबर है, जहां बजरंग मुनि के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है। बजरंग मुनि के समर्थक सीतापुर के खैराबाद इलाके में जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे।
पुलिस आई और बजरंग मुनि के समर्थकों को समझाने की कोशिश करने लगी। पुलिस के समझाने के बाद भी बजरंग मुनि के समर्थक नहीं माने तो उन पर जमकर लाठीचार्ज किया गया और भीड़ को तितर-बितर कर दिया। बुधवार को पुलिस ने बजरंग मुनि को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके विरोध में उसके समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी रिहाई की मांग की जा रही थी। खैराबाद इलाके में कुछ दिनों पहले खुद बजरंग मुनि ने विवादित बयान दिया था। वो भीड़ के सामने एक समुदाय की महिलाओं और बेटियों को घर से उठाकर रेप करने की धमकी दे रहा था, जिसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था तो बजरंग मुनि तुरंत बैकफुट पर आ गया और अपने बयान को लेकर माफी मांगने लगा। ये पहली बार नहीं है जब बजरंग मुनि विवादों में आया हो। इससे पहले भी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर वो काफी चर्चा में रहा था। महाराष्ट्र के बाद अब असम में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की जा रही है। मैं लास्ट 3 साल से ये बोल रहा हूँ कि असम में लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए, जबकि असम की एक डिस्ट्रिक्ट है धेमाजी, वहाँ पे धेमाजी टाउन में एक भी आपको लाउड स्पीकर नहीं मिलेगा। असम के हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि लाउड स्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजने की वजह से लोगों को तकलीफ होती है। इतना ही नहीं, असम के हिंदूवादी संगठनों ने लाउड स्पीकर लेकर चेतावनी भी दी है। वी आर नॉट हियर टू डिस्टर्ब एनीथिंग। वो तो हम लाउड स्पीकर तोड़ सकते हैं, लाउड स्पीकर उतार सकते हैं। हम बोल रहे हैं आप लोग करो, नहीं करोगे तो हम लोग जाके उतार देंगे, तब देखना कौन क्या करता है। असम से पहले एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर न बजाने की बात कही थी, जिसके बाद मुंबई के कई इलाकों में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र के ठाणे से उठी चिंगारी अब देश के दूसरे हिस्सों में भड़क रही है। यूपी के वाराणसी से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ एक शख्स ने अपने घर पर लाउड स्पीकर टांग दिया है। इस लाउड स्पीकर के जरिए 5 पहर हनुमान चालीसा बजती है। जिस शख्स ने ये लाउड स्पीकर लगाया है वो काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मुक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में कल रात बहुत बड़ा हादसा हो गया। यमुना नदी में डूबने से यहां एक बच्चे की मौत हो गई। 3 बच्चे अब भी उनकी तलाश की जा रही है। आज रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी के बंधन में वो बंधने जा रहे हैं। इससे जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर से जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। जम्मू कश्मीर के डोडा में आईईडी बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों को डोडा घाट रोड पर आईईडी मिला है। मौके पर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है और सेना ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया है। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। इस पूरे इलाके की सर्चिंग की गई, पड़ताल की गई और ये खबर जो हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां आईईडी प्लांट किया गया था, लेकिन सेना के जवानों ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। तगड़ा है, बड़ा तगड़ा था, देखा। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आईईडी प्लांट किया गया था जिसे डिफ्यूज कर दिया गया, फिलहाल अभी क्या हालात है वहां? देखिए वहां पे इस समय तलाशी अभियान जारी है। उन लोगों की तलाश हो रही है जिन्होंने ये इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस प्लांट किया था। सुरक्षा बल जब पेट्रोलिंग पार्टी गुजर रही थी तो उन्होंने एक पॉलीथीन बैग देखा और पॉलीथीन बैग में से उन्होंने एक वायर बाहर निकली हुई देखी। उन्हें उसी समय शक हुआ कि कोई ये इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस है। उन्होंने एरिया को कॉर्डन कर लिया। उस इमीडिएटली उन्होंने जो बॉम्ब स्क्वाड था, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, उसको बुलाया, डॉग स्क्वाड को बुला लिया और एरिया को कॉर्डन कर दिया ताकि कोई भी आईडी के सामने ना आए। लेकिन बाद में देर रात इस आईडी को ले जाके डिफ्यूज किया गया। आपने देखा होगा धमाके की आवाज सुनी होगी, कितना पावरफुल आईडी था। ये आईडी इसलिए प्लांट किया गया था कि यहाँ से सुरक्षा बलों की जो गाड़ियां हैं वो मूव करती हैं ये डोडा घाटी रोड पर, तो कहीं ना कहीं निशाना बनाने की कोशिश की। हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से लगातार कोशिश हो रही है डोडा की इस्तवार में एक बार फिर से आतंकवाद फैलाने की। अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाया। जब उन्होंने कोशिश की है, सुरक्षा बलों ने उनके मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। एक बार फिर से जो मेजर ट्रेजेडी है वो अवॉइड कर दी है, क्योंकि अगर ये आईडी फट जाती तो काफी नुकसान हो सकता था। आपको धमाके की आवाज से अंदाजा हो सकता है कि कितनी पावरफुल आईडी थी, कितना भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव मटीरियल इसमें रखा गया। बिल्कुल, ये
कहा जा सकता है प्रदीप, लेकिन एक के बाद एक इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी बढ़ती जा रही है और काबू करने की इन पर कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ये जो गतिविधियां बढ़ रही हैं ये क्या बता रही हैं? क्या कुछ तैयारी चल रही है आतंकियों की? देखिए, वजह उसकी यही है क्योंकि जब भी नॉर्मलसी या पीस आती है तो उससे बौखलाहट होती है आतंकवादियों को भी और उनके जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में। आप देखिए, अगर पिछले कुछ दिनों में देखेंगे टूरिज्म जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा बढ़ा, खासकर वादी कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम ट्यूलिप गार्डन की बात करें तो सिर्फ ट्यूलिप गार्डन में 21 दिन के अंदर 3 लाख से ज्यादा सैलानी आए हुए हैं। तो आप फुटफॉल देख सकते हैं टूरिस्ट का। तो ये बौखलाहट है क्योंकि यही पाकिस्तान कहता था अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहाँ इलिमिनेशन होगी, लोग सड़कों पर आएंगे। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। जी, तो जी। बौखलाहट में अब ये कोशिश कर रहे हैं फिर से हालात, लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं उससे पूरी तरीके से नाकाम भी किया जा रहा है। प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मुद्रे के बीच सड़क कैसे आतंक मच गया और इस आतंक की वजह क्या है, ये हम आपको दिखाएंगे। लाउड स्पीकर विवाद के बीच वाराणसी में किसने घर के बाहर लाउड स्पीकर लगा दिया, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, वो आपको बता दें। यूपी के सीतापुर में बजरंग दास मुनि के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया। ये लोग बजरंग दास मुनि की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इन लोगों को वहां से खदेड़ दिया। ये आपको बता दें, बजरंग दल मुनि को कल विवादित बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसी के बाद से उनके समर्थक सड़कों पर आ गए थे, जिसके बाद उन पर कुछ लाठियां पड़ी तो फिर वहां से तितर बितर हो गए। सीतापुर की ये तस्वीरें हैं, ये आप सुनिए कि किस तरह से बजरंग मुनि के समर्थक हंगामा कर रहे थे। कही थी इस संबंध में गिरफ्तारी अगर आज 10 दिन के बाद। ये देखिए सीतापुर की ये तस्वीर जहां पर इतने समर्थक हैं बजरंग मुनि के, और ये देखिए और ये दो अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रेप की धमकी देने वाला बजरंग मुनि गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद विरोध में किस तरीके से उनके समर्थक जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। रेप की धमकी दी थी बजरंग मुनि ने, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन समर्थक जो है वो गिरफ्तारी के विरोध में यहां नारे लगा रहे थे। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या ये समर्थक अब मान गए, अभी भी हंगामा जारी है? देखिए, चूंकि देर रात गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त सड़कों पर समर्थक जमा हो गए थे, गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर जो रास्ता जाम करने की कोशिश वो लोग कर रहे थे उसे खुलवा दिया था और लोगों को घर भेज दिया था। क्योंकि जब से ये बयान आया था उसके बाद से पुलिस बाबू मुनि की तलाश कर रही थी, तो उसके समर्थकों में रोष था। हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया, सारे लोग अपने देर रात ही घर वापस चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर की बात यहां पर करते हैं। यूपी के वाराणसी में सुधीर सिंह नाम के एक शख्स ने अपने घर के बाहर लाउड स्पीकर लगा रखा है और इन लाउड स्पीकर के जरिए सुधीर दिन में 5 बार हनुमान चालीसा बजाता है। यह शख्स काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मुक्ति आंदोलन से जुड़ा है। सुधीर सिंह बीजेपी का स्थानीय नेता भी बताया जा रहा है। इसका कहना है कि काशी में लंबे वक्त से हनुमान चालीसा का पाठ होता आया है, इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम वो कर रहा है। यही नहीं, सुधीर सिंह ने काशी के 101 मंदिरों और कुछ घरों में लाउड स्पीकर लगाने का निश्चय भी किया है और साथी से लेकर मुहिम चलाने की बात भी की है। जरा सुनिए कि कैसे लाउड स्पीकर पर यहां पर हनुमान चालीसा सुनाई जा रही है। राम रसायन तुम